तो आप ऐसा या तो कह दीजिए या कहिए कि असहमति है। जब आप कहिए कि 2 लोग और भी चाहते हैं, 28 लोग बिल्कुल ऋषि मुनि बनकर नहीं आए हैं, वो भी सत्ता में अच्छा काम कर सके। देखिए, बिन्नी की तारीफ तो आपके नेता ने की थी, हमने तो नहीं की थी। उन्होंने कहा था वो सबसे अच्छा मोहल्ला कमेटी का काम किया, वो सबसे सीनियर थे, आपने सबसे यंगेस्ट को बना दिया। मोहल्ला सभा उन्होंने अपने यहाँ बनाया क्यों नहीं? तो उनकी नाराजगी शिकायत है कि उनको बनाया। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बिल्कुल संवैधानिक है। मुख्यमंत्री के पास प्रेरोगेटिव है कौन मंत्री बनेंगे, और पार्टी को भी निर्णय लेने दीजिए कि कौन क्या पता बिन्नी जी के पास कोई और जिम्मेदारी जो और अच्छी तरह वो कर सके। आज पूरे देश में पार्टी फैल रही है, सचिव बनाया जा रहा है, खबर आ रही है, तो पक्की है ना? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपके पास आपकी अपनी खबर है, कल भी आपके पास आपकी अपनी खबर थी कि वो नाराज है। नहीं, वो तो ऑफर दिया गया था, वो संसद में ही बनना चाह रहे, लेकिन अब शायद उस पर कोई सहमति बन रही है। पहले उनको उससे कोई जैसा कह रहे हैं कि बड़ा कोई पद दे दे उन्हें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम बंद कमरे में निर्णय ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी है कि उनके पास पद क्या है। थोड़ा सा मैं पूछ इंतजार, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि वो कल कुमार विश्वास संजय सिंह को न तो खीर की तलब हुई थी कि 12:30 बजे खीर खाने गए, उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आज खीर कहेंगे तो आपको मुझे जरूर आज खीर खिलानी पड़ेगी। चलते एक बार हमारे साथ है कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज। अनिल जी, ये संसदीय सचिव क्या होता है? कहा जा रहा है संसदीय सचिव बनाया जा रहा था, विनोद कुमार बिन्नी तैयार नहीं हुए, या कहा जा रहा है वो बनने को तैयार हो गया, आप भी संसदीय सचिव रहे, क्या कुछ मलाईदार ओहदा होता है या नहीं? मंत्री के बराबर कुछ होता है या नहीं? नहीं, संसदीय सचिव जो है वो एक व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 7 ही मिनिस्टर हो सकते हैं कैबिनेट में, और उसके अंदर जो काम करने में मदद के लिए चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेगेटिव है, जिस बात को अभी ये मिश्रा जी कह रहे थे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पीएसी जो इनकी है या पार्टी का विधायक दल है, उसका प्रोग्रेटिव ये भी था कि वो सरकार बनाने के लिए 10 दिन पहले दिल्ली की जनता को इधर उधर भ्रमित ना करके सरकार बना लेते। नहीं था। और हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है, अब काम करके परफॉर्म करने की आवश्यकता है, ना कि हर बात को दूसरे लोगों के पाले में डालने। चलिए, हम परफॉर्म करने पर भी बात करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी अब सत्ता में आई है। जी हम उम्मीद पर बात करते हैं। आलोक जी, यहाँ एक उम्मीद बहुत बड़ा सवाल है। हम बीजेपी और कांग्रेस में ये रूठा रूठी सरकार के लिए, कुर्सी के लिए, यूपी में हम देखते हैं 50-60 ऐसे लाल बत्ती वाले तमाम निगम कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दो, कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दे दो, और इसकी लड़ाई होती भी हर राज्य में और केंद्र में भी। क्या ये बीमारी इस पार्टी को भी लग सकती है, या न लगे इसके लिए क्या करना चाहिए, या हम इसको बहुत सरल माने कि कोई ऐसी बात नहीं है? ये देखिए, बीमारी लगेगी नहीं, ये तो शायद इनके नेता ही शायद ज्यादा ध्यान से बता सकते हैं। जैसा कहने की बहुत समर्पित भाव से आए हैं, तो हम लोग उन पर शंका तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना कि आपको सबको काम तो बांटना होगा। जो अनुभवी हो, मोहल्ला कमेटी की तारीफ अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, हमने तो हर जगह उनका काम शायद हमने भी उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि देखिए एक मॉडल है, इन्होंने उसको सफल किया, जिसमें हमें शंका थी कि मोहल्ला कमेटी शायद सफल नहीं होती, तो उन्होंने उसको बताया। आज ऐसे व्यक्ति, यदि उनके पास और अनुभवी व्यक्ति भी होंगे, मनीष सिसोदिया है, उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इस सब मामलों में सब पदों के लिए भी कोशिश होगी। फिर देखिए, उनके हाथ में अधिकार है कि दस्तखत किए बिना, ये कपिल मिश्रा जी भी जानेंगे, अनिल भारद्वाज या वीरेंद्र जी तो खुद बड़े सीनियर लीडर हैं, कि देखिए दस्तखत किए बिना कोई काम तो होगा नहीं। दस्तखत करने के अधिकार तो आपको देना होंगे, और उसकी निश्चित रूप से हर आदमी अधिकार चाहेगा, एमएलए हो, संसदीय सचिव हो, मंत्री के साथ जुड़े हुए, जैसे आपने कहा कुछ पद बता दीजिए कि यही हमारे बिहाफ पर बिजली बोर्ड का काम ये आदमी देखेगा, तो उसके हस्ताक्षर होंगे ना, तो उसके लिए जिम्मेदारी में भी असहमतियां होंगी। मेरा कहना है कि डेमोक्रेटिक सेटअप यदि पार्टी बना रही है, तो उसमें असहमतियों को सामने आने से आपकी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। और आप जिसको दबाएंगे तो उसी तरह से फिर लोग शंका करेंगे, फिर आप हम पर आरोप लगाएंगे आप पूर्वाग्रह हैं, आप हमें निपटाना चाह रहे हैं। भाई क्यों निपटाना? हम तो चाहते हैं कि असहमति खुल के आए। जब आप जनता के सामने 2 लाख वोट के बल पर आप 1 करोड़ का फैसला दे सकते हैं, तो आप 2 आदमी की असहमति से 200 आदमी की असहमति बता दीजिए। कपिल मिश्रा, जवाब दीजिए। तो असहमति आने तो दीजिए ना, मतलब आई ना खुलकर, उनके समर्थक खुल के बोल रहे थे कपिल जी, बनाया जाए। असहमति आएगी तो बिन्नी जी आके बोलेंगे 10 लोग वहाँ घर पे 10-20 लोग बोले, 10-20 लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। 10 लोग मैंने कैमरे पे देखे और बिल्कुल स्पष्ट है, उन 10 में से एक भी व्यक्ति को मैंने कभी आम आदमी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। अच्छा, तो क्या लगता है कि वो प्लांट था?
मुझे नहीं पता वो क्या था, मैं तो जो तथ्य मेरे पास है वो बता सकता हूँ आपको। बिन्नी जी मोहल्ला सभा और शुरू से पार्टी से जुड़े हुए। हम बिन्नी की बात हम मैं बड़े व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कपिल जी, पूरे देश के लिए विनोद कुमार बिन्नी एक विधायक है। मैं सिर्फ इसलिए कि एक संस्कृति होती है राजनीतिक दलों की, इसलिए हम इस पर बात करें, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी इन सबसे ऊपर है। तो हाई मोरल ग्राउंड किसी पार्टी का होता है, उससे एक्सपेक्टेशन लोगों का ज्यादा होता है, क्योंकि माना जाता है सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, आप जनता की सेवा के लिए आए, बार बार आप यही कहते हैं आम आदमी। तो इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि विनोद कुमार बिन्नी वहां कहकर नाराजगी के साथ निकले हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज वो सुबह जब कह रहे थे कि नहीं पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आपने मना लिया, अच्छी बात है। पत्रकारों ने ये तक कहा गया कि बिन्नी जी ने कहा है मैं कल खुलासा कर दूंगा। इतने कैमरे अरविंद जी के घर के सामने लगे हैं, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कहकर निकल जाए और किसी कैमरे में ना आए, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे। ये तो लेकिन आज किया नहीं पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने किया नहीं, बाद में रफू किया गया कि नहीं हम पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असहमति बिन्नी जी की होगी और वो सामने आएगी, उस पर ओपन में डिस्कशन किया जाएगा ना। असहमतियों को नहीं, हमारी पार्टी में कई बार जैसे जन लोकपाल का ही पूरा ड्राफ्ट है, बिल्कुल ओपन में जंतर मंतर पर बैठकर निर्णय लिए गए थे, कभी ड्राफ्ट चेंज किए गए थे। चलिए सब बिल्कुल खुलकर करेंगे। जन लोकपाल पर भी आएंगे हम, जन लोकपाल पर भी आएंगे, उसकी गलतफहमियों पर भी आएंगे। विजय गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी अजीत जी, पहले कुछ ये डिस्कशन कर लिया जाए कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वो कितना सार्थक है। देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस पार्टी के अंदर पहले ही फैसले में ये नजर आ रहा है कि डिक्टेटरशिप है, और इसमें जितनी पसंद नजर आ रही है साफ तौर पर, ये सारी बात हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर आप लक्ष्मी नगर से ले, जहां से बिन्नी इलेक्ट होकर के आए हैं, और पूरे रिंग की तरह चले आप सीलमपुर शादरा होते हुए बुराड़ी, और उसके बाद आप बवाना से होते हुए नजफगढ़, और नजफगढ़ से फिर बदरपुर और तुगलकाबाद तक, तो ये पूरी दिल्ली का एक रिंग हो जाता है, और लगभग 45 से 50 विधायक इस क्षेत्र में आ जाते हैं, जितना मैंने बोला है। और इसमें से एक भी विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं है। अच्छा, चलिए ये कोटा आप इसमें खोज रहे, बहुत अच्छी बात है, बस्तियां नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आपने अच्छा रिसर्च कर लिया कि कहां से प्रतिनिधित्व है या नहीं। वैसे ये हर बार जब कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, सफल होता है। एक मिनट आप देखिए जी, मैं आपको पूरी बात कर दूं। नहीं, उसके बाद मैं राजस्थान पे बात करने लगूंगा तो बहुत मुश्किल होगी। राजस्थान में भी नाराजगी की ऐसी खबरें आ रही है। गुप्ता जी, कमियां निकलेंगी तो कमियां बताइएगा ना, ये ऐसे हास्यास्पद से बयान मत दीजिए। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हंसी आती है जब आप ऐसी बातें करते हैं। डिस्कशन आप खुद ही कर लीजिए अजीत जी। नहीं, अपनी भावना से कोई बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आप एंकर है, उसको आपको समझना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बोलिए सर। हमारा कहना ये है कि मालवीय नगर, जीके और नई दिल्ली, ये तीनों सटी हुई 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक चीफ मिनिस्टर 2 मंत्री। फिर आप आ जाइए मादीपुर, मंगोलपुरी और शकूर बस्ती, 3 सटी हुई विधानसभाएं, 3 मंत्री, और 7वां एक मंत्री मनीष सिसोदिया। तो कुल मिलाकर के 7 लोग दो क्लस्टर से आते हैं। प्रश्न ये है कि बिन्नी नाराज क्यों हुए, मैं बात पर आना चाहता हूं। चलिए, बिन्नी नाराज क्यों हुई, बिन्नी नाराज क्यों हुई ये सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है अगर 28 लोग हैं, कोई नाराज होगा, लेकिन वो नाराजगी उस पार्टी में जो क्रांति के रास्ते से आई, जो सड़क के रास्ते से आई, जो 1 साल में जिसने व्यवस्था परिवर्तन आम आदमी की पार्टी की बात की, इसलिए सवाल ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा फैक्शनलिज्म चल रहा है जी इस पार्टी के अंदर, कितना बड़ा ग्रुपिज्म चल रहा है जी। वो आप अडवाणी जी की नाराजगी संभालिए ना, हम बिन्नी जी की हम देख लेंगे। तो आप मतलब भाजपा ऐसी बात करती है तो हंसी आती है। आपकी पार्टी तो नीचे से ऊपर तक 2 टुकड़े में है, और ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मुद्दों पे बहस कीजिए प्लीज, ये जनता के मुद्दों पर बहस करें। कहनी चाहिए थी। चलिए, हमें यहाँ रोकना पड़ेगा, थोड़ा विषय बदलते हैं। नाराजगी जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, आडवाणी में भी थे नाराजगी। जब 96 में पहली बार वाजपेयी सरकार बना रहे थे, सिकंदर बख्श रूठ कर बैठ गए थे, बहुत सीनियर नेता थे। नाराजगी ऐसी होती है जब सरकार में आती है, सभी पार्टियों में होती है, लेकिन इस पार्टी में आई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। अच्छा, बड़ी पार्टी है, इसलिए वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये तो अभी 28 विधायकों की पार्टी है, इसलिए आपको तकलीफ है। लेकिन चलिए, हम विषय थोड़ा बदलते हैं। क्या सामने आया आप देख लीजिए, विषय थोड़ा बदलते हैं। अनिल भारद्वाज जी, हम विषय थोड़ा बदलते हैं, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। अनिल भारद्वाज जी, क्या कांग्रेस को अफसोस है क्या
कांग्रेस को समर्थन देने का अफसोस है क्या? कांग्रेस को पछतावा है कि हमने गलती की? आपको लगता था कि समर्थन देंगे, कुछ 2-4 दिन का तमाशा होगा, समर्थन का ऐलान करेंगे, जनता की सहानुभूति लेंगे और उसके बाद इनको एक्सपोज कर देंगे, जैसा कि अरविंदर सिंह लवली ने कहा हम इन्हें एक्सपोज करेंगे, लेकिन अभी सरकार बना रहे हैं। तो बहुत आप लोग मातमी अवस्था में है। सुना कि 3-4 विधायक बड़े शॉक्ड हैं, दुखी हैं, सोनिया गांधी से कंप्लेन करने वाले, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं अजीत भाई, ऐसा नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी हर पार्टी में होती है और कई मत भिन्नता हो सकती है किसी मुद्दे पे। कुछ साथियों को अगर इसमें कोई विषय में कोई बात है तो पार्टी हमेशा एक स्टैंड है पार्टी का, और पार्टी का स्टैंड बहुत फर्म और क्लियर था कि जो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है उसको दिल्ली की जनता के हित में उन्होंने बहुत सारी वायदे किए। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनहित की बहुत सारी बातें हैं और चुनी हुई सरकार बने उसके लिए एक रास्ता हमने दिया है, आउटसाइड सपोर्ट किया और हम उस सपोर्ट को जारी रखे हुए। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये देखे, परफॉर्मेंस को जज करे, दिल्ली की जनता को उन्हें काम करते हुए देखना। अब प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का, वो किसको मिनिस्टर बनाए ना बनाए, इस पे हमने सवाल नहीं बनाए, ना हम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता को अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अब समय है, अब ये बात ना करके कि बार बार कि हम आंदोलनकारी हैं या हम इस तरह से आए हैं। चलिए अनिल जी, आपकी बहुत शुभेच्छा है। अनिल जी, बहुत शुभेच्छा है आपकी। आलोक जी, सिर्फ शुभेच्छा, जितनी अच्छी अच्छी बातें करनी शुभेच्छा से, या कांग्रेस में एक पछतावा का मोड दिख रहा है पिछले 3-4 दिन में? फंस गई कांग्रेस। कई बार लोग कहते हैं अरविंद के जाल में कांग्रेस फंसी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के जाल में केजरीवाल फंसे। कौन किस जाल में फंसा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस ही थोड़ा सा जाल में फंसी दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी हमारा इस तरह का कोई जाल नहीं है। नहीं, ठीक है अनिल जी, ये बात सही है। कई लोग उसको स्वीकार कर रहे होंगे कि भाई चलिए किसी तरह से बीजेपी का रास्ता आपने रोका, लेकिन पार्टी के जो एमएलएज हैं, जिनको गालियां पड़ रही हैं, जिनको कहा जा रहा है कि सब चोर, भ्रष्ट, लुटेरे, डाकू हैं, अब वो डाकू ही सहने के लिए और पार्टी में हाथ खड़े करके नतमस्तक होकर के वो चरण वंदन करते रहे, इसलिए उनकी नाराजगी भी तो उसको, जैसे हम पार्टी में कह रहे हैं कि कुछ असहमति हो सकती है, ऐसे ही वहां भी कई नेताओं, और जनार्दन जी ने ओपनली माना है कि एक खेमा है। जनार्दन द्विवेदी बड़े सीनियर नेता हैं और सोनिया गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उन तक शिकायत पहुंची है कि एक खेमा है जो इस बात से बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है, और मैं तो मानता हूं कि यदि तकलीफ नहीं कर रहा है तो बहुत ही आश्चर्य, मतलब सब जेल जाने को तैयार है, तो पहले ही सच में जाके जेल में ही बैठ जाना चाहिए समर्थन करने के बजाय। वो तो बड़ा ही गांधीवादी तरीका होगा कि भाई आप हम पर आरोप रहे हैं और आप लोग रोज आरोप लगा रहे थे, बिजली में चोरी की, बेईमानी की, पानी में भ्रष्टाचार किया, हम लोग सब जेल जा रहे हैं, तो समर्थन से ज्यादा अच्छा होता, जनता में गांधीवादी तरीके से आपकी जय जयकार हो जाती। जी, क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस पछता रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजने की बात कर चुके हैं, सभी वायदों को पूरा करने पर काम शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के तेवर से कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस नेताओं को शायद ये डर सताने लगा है कि केजरीवाल ने अगर पिछली सरकार के काम की फाइल खोल दी तो क्या होगा। जरा कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सुनिए, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है। कांग्रेस को ये कह देना कि कांग्रेस दलालों की पार्टी है, हम उसे राजनीति सिखाएंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूं एक अच्छा नहीं लगता है। और इस दृष्टि से उनकी जब नीयत ठीक नहीं है और जब वो कहते हैं कि हम अल्पमत सरकार है, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस हाईकमान को जैसा पुनर्विचार करना ही चाहिए। हमारी हाईकमांड जो है उसके बारे के अंदर डिसीजन ले रही है, और क्योंकि हाईकमांड ने जो है इंटरवीन कर दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि उन्हीं के लेवल पे जो डिसीजन होगा वो उचित होगा। कांग्रेस पार्टी में जहां एक तरफ ये सोच थी कि समर्थन देना चाहिए, कुछ लोगों की सोच ये भी थी कि समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन अब पार्टी ने चूंकि समर्थन दे दिया है तो जाहिर है कि वही फाइनल बात है। और ये कल जनार्दन द्विवेदी जी ने भी यही बात कही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने सुना कांग्रेस के 3 नेताओं का बयान। पहली बार देश में ऐसी सरकार बन रही है कि समर्थन जो पार्टी दे रही है, जिसके समर्थन से सरकार बन रही है, उस पार्टी में मातमी धुन बज रहा है। समर्थन देने वाले सभी नेता मातम में हैं, मातम की अवस्था में। 3 नेताओं के बयान सुने, अपने तीनों के चेहरे पर शिकन देखी। पहली बार ऐसा हो रहा है। आमतौर पर जो पार्टी समर्थन देती है उसका भी हौसला बुलंद होता है, क्योंकि समर्थन लेकर सरकार बनाने वाली पार्टी उन्हें चीफ गेस्ट की तरह सरकार में, सरकार के बाहर और आसपास ट्रीट करती है, थैंक्स तो अदा करती ही है, गर्मजोशी से मिलती है नेताओं से। लेकिन यहाँ रिश्ता कुछ अजीब किस्म का है। सबसे पहले
आलोक जी से मैं समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं कपिल से बात करूंगा। ये पहली बार कुछ इस तरह का हो रहा है कि जो पार्टी समर्थन दे रही है उसको समर्थन लेने वाली पार्टियां रोज गालियां दे रही है, जेल भेजने की धमकी भी साथ में, फाइल खोलने की धमकी भी, चुनौतियां भी तमाम तरह की, और उसके बाद फंसी हुई कांग्रेस की इतना आगे बढ़ चुकी कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, सबसे दिलचस्प ये मुझे तो ये भी लगता है कि चिट्ठी पहले कोई दावा नहीं किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके पहले कांग्रेस की तरफ से पहले चिट्ठी उपराज्यपाल जी को भेज दी गई कि भाई हम तो समर्थन देंगे, सरकार कोई बनाए, मतलब हो सकता है केजरीवाल जी खुद ही कहते हम तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन चिट्ठी पहले दे दी गई। इतनी हड़बड़ी में थी, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए शायद पार्टी ने सोचा नहीं, उनको लगा था कि पता नहीं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, हम जनता के बीच ये दिखाएं कि देखिए वो, अच्छा यदि ये कहना है कि उनके पास बहुत अच्छा मैनिफेस्टो था तब तो चुनाव के समय घोषणा कर देना चाहिए था, भाई आम आदमी पार्टी की जो है बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, आप कृपया इनको वोट दीजिए, हमारे घोषणा पत्र में तो पानी बिजली हम दे नहीं सकते। तो फंस गई कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस फंस गई है और उसमें अब निकलने का रास्ता उनको ढूंढना मुश्किल लग रहा है। और अब अभी किसी सूरत में अगर निकलते हैं तो कांग्रेस के लिए भी आगे खाई पीछे और बदनामी उसकी होगी कि आपने समर्थन पहले क्यों दिया था। कपिल जी आप जवाब दीजिए, लेकिन जरा कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज बैठे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, शीला दीक्षित के खास रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, सलाम नमस्कार थैंक्स तो कहिए। आप लोग समर्थन लेकर सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री सब बन रहे हैं, सरकार चलाएंगे, जेल भी भेजेंगे, शुक्रिया तो अदा करिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराए, कहिए कि सलाम साहब शुक्रिया आपने हमें समर्थन दिया। नहीं देखिए इसमें दो बातें हैं, नहीं दो बातें हैं, मुस्कुराना, गले लगना, हाथ मिलाना तो होना ही चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें भी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आज डर किसको लगेगा? डर उसको लगेगा जिसने कोई घोटाला या भ्रष्टाचार किया होगा। अब भारद्वाज जी हंस रहे हैं तो भारद्वाज जी को शायद डर ना लग रहा हो, गोस्वामी जी बड़े गुस्से में हैं, हो सकता है उनको डर लग रहा हो। भाई हमारी भाषा में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, हम यही भाषा चुनाव प्रचार के दौरान भी इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद भी किया है। जो पत्र जनता के बीच में गया उसमें स्पष्ट हम लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम से कम चलिए होगा कम्युनिकेशन। देखिए हमारी आज देश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा एक तरफ खड़े और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन होगा या हाथ मिलाया जाएगा ये असंभव है। बिना मांगा समर्थन है, हम लोगों ने ना समर्थन मांगा है, अपने एजेंडे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने 18 मुद्दों पर यह भरोसा दिया है कि साथ खड़े अनिल भारद्वाज जी बिना मांगा समर्थन है, रोज आपको जलील करते हैं ये लोग। ये 10-12 आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, संजय सिंह, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया जितने हैं, हर चैनल पर पिछले 10 दिन से रोज जलील करते हैं बिना मांगा समर्थन है, बिना मांगा समर्थन है। तो क्यों समर्थन देकर फंस गए? अफसोस कई बार आपको होता होगा, हालांकि आप मुस्कुरा रहे हैं, कैमरे से हटते ही अफसोस में होंगे कि कहां फंस गए, किस पार्टी को समर्थन दे दिया। नहीं अजीत भाई, ऐसा है कि जो भाषा मर्यादित होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि असभ्य भाषा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर कोई हमें गलिया रहा है तो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। जनता देखती है हर चीज को कि किसकी भाषा क्या है। लोकतंत्र में, स्वस्थ परंपराओं में ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम और बीजेपी एक तरफ खड़े हैं, हम और बीजेपी कभी किसी मुद्दे पे एक तरफ खड़े नहीं हुए, क्योंकि हम और बीजेपी पूरी तरह प्रतिपक्ष की राजनीति करते हैं। हमारी और उनकी आइडियोलॉजी। अच्छा एक चीज अनिल जी, एक चीज समझना चाह रहा हूँ, देखिए तो कपिल मिश्रा, मैं समझता हूँ कि मैं इसमें अजीत जी, हाँ आपके पास आऊंगा, विजन जी आपके पास आऊंगा। विजन जी, कपिल मिश्रा तो बड़े शरीफ आदमी है, थोड़ा मुस्कुरा के बात करते हैं। अभी कुमार विश्वास और संजय सिंह होते, उनका तेवर कुछ और होता है, और अभी तक पता नहीं आपको क्या कह चुके होते, चोरों दलालों की पार्टी है, पता नहीं। वे तो बेचारे शरीफ आदमी लगते हैं, ऐसे कम लोग हैं जो बहुत उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अनिल भारद्वाज जी एक चीज समझना चाह रहा हूं, समर्थन दे दिया, एक मिनट, समर्थन दे दिया, सरकार बन रही है, ताजपोशी हो रही है और उसके बाद फाइलें भी खुलेगी। किसी नेता की, कांग्रेस के किसी नेता की केजरीवाल और उनके संभावित मंत्रियों से कोई बातचीत हुई है? फोन पर कोई संवाद, कोई दुआ सलाम, नमस्कार भाई साहब, या कुछ समर्थन दिया लिया, कुछ भी, कोई कम्युनिकेशन? अजीत भाई, मुझे किसी कम्युनिकेशन की जानकारी नहीं है। हमने जो समर्थन का पत्र दिया था वो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव की तरफ से, जो महामहिम उपराज्यपाल महोदय को भेजा गया था, जिसमें हमने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बने जो जनहित में काम करे। इसके लिए हमने समर्थन दिया है। और मैं दोबारा इस बात को पुनः दोहराना चाह रहा हूं कि हमें कौन क्या पहनता है, किस तरह का मुस्कुराता है या नहीं मुस्कुराता है या गंभीर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो समर्थन दिया है कि दिल्ली की जनता का हित हो, लोग। आपने समर्थन दिया, समर्थन देके पछता रहे हैं। सुना है कि कांग्रेस के 4-5 विधायक नाराज हैं, कार्यकर्ता आपके दफ्तर पर ही पत्थर फेंक रहे हैं जाकर। हम ये चाहते, चलिए विजय गुप्ता जी, मैंने अजीत भाई पहले भी कहा कि मितभन्नता जो है
वो कभी भी इंटर डेमोक्रेसी पार्टी में हो सकता है, उसमें कोई ऐसा बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। जी विजन गुप्ता जी, आप अजीत जी, जैसा आपने कहा, आम आदमी के सभी पार्टी के सभी नेता एक बात कह रहे हैं कि बिना मांगे समर्थन दिया है, और हमने समर्थन मांगा भी नहीं, फिर भी वो हमको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, ये ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है, अगर उनका ये कहना सही है तो? क्योंकि कांग्रेस भाजपा से डरी हुई है, भयभीत है भाजपा से, और जिसके कारण वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन विजयन जी, उनको लगता है कि भाजपा ना आ जाए इसलिए। और दूसरा कारण मैं इसका बड़ा बताता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसी बैंडवैगन पर सवार हो गई जिस पर कांग्रेस है कि भाजपा को रोको। विजयन जी, जो फाइल खुलने की बात हो रही है उसमें एमसीडी की भी फाइल है, और उसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं की फाइल भी कही जा रही है विजयन जी, जिसमें आपका भी नाम और आरती मेहरा का भी नाम चल रहा है कि इन लोगों की भी फाइल कुछ खुलेगी आपके कार्यकाल की भी, ऐसा भी है कपिल मिश्रा जी? नहीं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट आपसे पहले कह चुका हूं, व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई या फाइल खुलने ही नहीं वाली किसी व्यक्ति के खिलाफ। भैया, प्रोजेक्ट हुए हैं, घोटाले अगर हुए होंगे, उसमें किसी व्यक्ति का नाम कहीं आता है? किसी भी स्थिति में हमारी सरकार नाम लेकर मुझसे किया है ना। जी जी, चलिए जवाब मुझे मेरा देना बनता है। जी जी, जवाब मेरा है। जी जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा। जी सर, देखिए अजीत जी, बोलिए जल्दी बोलिए, वक्त कम है। आपने अभी कहा, हाँ, जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो जिस तरह की जैसी जांच कराना चाहें कराएं, हम उनकी जांच का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो कांग्रेस की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए अगर अनर्गल प्रचार करना चाहते हैं तो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ करके बात करें। अगर इस प्रकार से कि भाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोग की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में इस तरह के लोगों को बख्शेगी नहीं। चलिए, हम चुनौती देते हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी घपले के या घोटाले की कॉमनवेल्थ, उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइल, चलिए उतना डिटेल पे भी नहीं जा रहे। विजन जी, चेक की जानी चाहिए। विजन जी, तो गुस्सा मत होइए, किसी का नाम लेकर जांच विजन जी उस पर आएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा जी, कहा जा रहा था, आपने बहुत दिखाया कि जन लोकपाल पारित करेंगे, हालांकि राज्यों में उसको लोकायुक्त बोलते हैं। आज केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रोविजन है कुछ 2002 में जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को अमेंडमेंट कर दिया गया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, उसके लिए केंद्र सरकार की इजाजत, परमिशन चाहिए। मैं आपको और बिना ये जानकारी के 11 साल से सुनिए ना, पहले का लेटर है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, या केजरीवाल जी या आप या हम कोई भी नई बात कह रहे हैं। हमने डे 1 से ये बात कही है कि रामलीला मैदान में दिल्ली की विधानसभा को बुलाकर 15 दिन के अंदर जन लोकपाल का कानून पास करेंगे, ये हम करके दिखाएंगे। अभी 15 दिन के अंदर करेंगे, 15 दिन के अंदर करेंगे, तो रामलीला मैदान में करेंगे। 28 तारीख को तो 12 जनवरी से पहले हम करके देंगे और रामलीला मैदान में करेंगे। और वो जन लोकपाल कानून, कांग्रेस पार्टी जो लेटर हमारे को सोनिया गांधी जी के तरफ से मिला था, शकील अहमद जी के सिग्नेचर किया हुआ, उसमें लिखा है कि वो उस कानून में हमारी मदद करेंगे केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के पास जाएगा, उन्हें मदद करनी है। चलिए अनिल भारद्वाज, आप मदद करने के लिए तैयार है ना? क्योंकि जन लोकपाल पास होगा, फाइल आपकी ही खुलेगी, 15 दिन के भीतर जन लोकपाल पास होगा, 15-20 दिन, 1 महीने में पता नहीं 5-7 अंदर हो गए। नहीं अजीत भाई, मैं पहले कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त की व्यवस्था दिल्ली में 1995 से है। लोकायुक्त के प्रावधानों में अगर कुछ आप और कठोर प्रावधान लाना चाह सकते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट विधानसभा दिल्ली की कर सकती है। नहीं, उस लोकायुक्त को खारिज कर चुके, उस लोकायुक्त का कोई मतलब नहीं। जब इतना आपने उस लोकायुक्त से बेहतर लोकपाल बनाया, उसको तो लोकपाल कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी, नहीं अजीत भाई, मैं 1 मिनट में पूरी कर रहा हूँ जी। 1991 का जो एनसीटी एक्ट है दिल्ली का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी नया कानून के लिए आपको उपराज्यपाल महोदय के पास जाना पड़ेगा और उस कानून को भारत की सरकार का कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि उसमें कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है जो केंद्र सरकार के किसी कानून के आड़े आता हो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके आला कमान ने जो लेटर दिया उसमें लिखा है कि वो इसको पास कराने में मदद करेंगे। 1 मिनट रुकिए कपिल मिश्रा जी, रुकिए 1 मिनट जी, पहले रुकिए। उसके अंदर बहुत स्पष्ट है लेटर में भी कि जो लोकपाल भारत की सरकार ने पास किया है उस लोकपाल पे हम समर्थन करते हैं। आप अगर जनता को पॉपुलरिस्टिक बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब 15 दिन के भीतर जब गठन विधानसभा में होता है,
अनिल जी समझ गए आपकी बात, अनिल जी समझ गए आपकी बात। इसका मतलब ये हुआ कि 15, इसका मतलब अनिल जी समझ गए आपकी बात। आप रामलीला मैदान में सदन लगाएंगे, रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाएंगे, ये आपकी पार्टी, केजरीवाल साहब की पार्टी तय कर सकती है, ये हमारा विषय। लेकिन